मित्रों, एक और जहां आज पूरा देश भर चंद्रयान 3 की सफलता और उपलब्धियों पर हर्षोल्लास मना रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त मानवों में गहरा मातम छाया हुआ है। मित्रों, जैसे जैसे चंद्रयान 3 अपनी सफलताओं की ओर एक एक कदम बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोगों में हर्ष और उल्लास तेजी से बढ़ रहा था। लोग खुशी से उछल रहे थे। तभी प्राकृतिक आपदा ने ऐसी करवट बदली कि जो आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे, उसमें अब दुख के आंसू इस कदर बह रहे हैं कि उनकी आंसुएं सूख कर चट्टान सी हो जा रही है। ऐसी भयंकर बर्बरता के साथ प्रकृति हमारे साथ ये कैसा खेल खेल रहा है। सोचिए आज उन पर क्या बीत रही होगी, उन बड़े बुजुर्गों पर जो बार बार मन में अपने परिवार की उपलब्धियों, सफलताओं और फलते फूलते परिवार को देखकर खुशी महसूस करते हैं। जब उनका सारा बना बनाया घर तबाह हो जाता है, उनके अपने उनसे छूट जाते हैं, काल के मुंह में समा जाते हैं, ऐसे लोगों पर क्या बीत रही होगी। आपके मन में भी अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो आप इनके दुखों से अवश्य दुखी होंगे। और ये बात मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी के समय में ये बीत रही है। मैं वो सारी घटनाएं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, जो कि वर्तमान में घट रही है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तनु टुडे में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में घट रही घटनाओं के बारे में और इसके कारणों के बारे में। मित्रों, आपको तो यह बात पता ही होगा कि इस समय हिमाचल प्रदेश में किस तरह कुदरत का कहर छाया हुआ है। मित्रों, भारी बरसात के कारण शिमला से लेकर कुल्लू तक सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। भले ही आपको कैसा भी महसूस हो, लेकिन वहाँ के लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ कलयुग का अंत और महाप्रलय ही दिखाई पड़ रहा है। एक बार आप अपने मन में कल्पना करके देख लीजिए कि अगर आपके आंखों के सामने ढहती हुई इमारतें दिखाई देंगी, ऊपर से भारी बारिश, चीखते चिल्लाते लोग, काल के मुंह में समाते लोग, बारिश का इतना पानी कि सभी को घर द्वार पेड़ पौधे सभी को बहाते हुए ले जाए, रोड के टुकड़े टुकड़े कर दे, बड़ी बड़ी इमारतें ढहती जाएं, तो आपको महसूस कैसा होगा। ऐसा रुद्र रूप अभी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मित्रों, प्रदेश में अभी तक करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। बारिश और भूस्खलन के कारण हजारों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। आंकड़े बताती है कि 350 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक यह मालूम नहीं लगाया जा सकता है कि एग्जैक्ट कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बह गए हैं। अब किसी को खोज पाना इतना आसान नहीं है, कोई है जिंदा भी या कोई है नहीं, किसके अपने गए, अभी तक कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इस तरह की जो स्थिति बन रही है, ये सिर्फ कलयुग के अंत का ही संकेत दे रही है हमें। इस बारे में हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से सचेत करते आ रहे हैं, लेकिन बड़े सारे लोगों को इन बातों पर यकीन नहीं होता। तो आज अपनी आँखों से खुद देख लो। मित्रों, इसी बीच हिमाचल प्रदेश के ही एक शिव मंदिर में एक ऐसी भयंकर घटना घटी, जिस घटना को जिसने भी देखा या सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल शिमला के समरहिल इलाके में स्थित शिव मंदिर में भूस्खलन के कारण भयंकर तबाही मच गई। भूस्खलन उस समय हुआ जब मंदिर पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा, जिस कारण वहां पर मौजूद 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 13 शवों को निकाला जा चुका है और बाकी का अभी तक पता नहीं चला है। इसमें से एक ऐसा भी परिवार था जिसने अपनी 3 पीढ़ियों को खो दिया। बताया जाता है कि एक ही परिवार से 5 सदस्यों की मौत हो गई। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, लेकिन जब वही मारे तो उससे कौन बचाए। तो इस प्रकार की घटनाओं का घटना कोई छोटी सी बात नहीं है, यह एक बहुत ही बड़े अनहोनी का संकेत दे रही है। मित्रों, आप लगातार देखते आ रहे हैं कि किस तरह से कुछ ऐसे विशेष स्थानों पर ही
प्रकृति का कहर देखने को मिल रहा है, जिसे हम सबसे अधिक पुण्य भूमि मानते हैं, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जिसे हम सबसे पवित्र धर्म स्थानों में मानते हैं, उसी जगहों पर इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, ये कलयुग के अंत का ही संकेत दे रही है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि इतनी सारी घटनाओं के घटने के बाद भी लोगों को न जाने किस बात का घमंड है कि वे अभी भी भगवान एवं उनकी रचनाओं को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान के दर पर भी इस तरह की घटनाएं जब घट रही है तो भगवान हमारी इन आपदाओं से रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न अनेकों लोगों के मन में आ रहा होगा। आखिर जब भगवान सर्वशक्तिमान है और लोग जब उनकी पूजा के लिए जाते हैं तो उन्हें अपने भक्तों का तो ध्यान अवश्य रखना चाहिए, उनकी रक्षा अवश्य करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें भी हमारा ही दोष है। हम सिर्फ दिखावे के लिए पूजा अर्चना करते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस के आंकड़े हैं उनके अनुसार 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मई 2023 के सिर्फ 151 दिन के भीतर ही ऐसी घटनाओं को लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ इन 151 दिन के भीतर मर्डर, रेप, अपहरण, महिलाओं को प्रताड़ित, यौन शोषण इत्यादि इतनी सारी घटनाएं घटी कि मैं आपको अगर यह आंकड़ा बताऊं तो सुनकर आपको भी बड़ी हैरानी होगी। सिर्फ 151 दिन के भीतर में मर्डर की संख्या 38, रेप की संख्या 150, अपहरण 183, महिलाओं को प्रताड़ित करना 92, यौन शोषण 196, दंगे 130, चोरी 309 और सेंधमारी के 216 घटनाएं दर्ज की गई थी। इसमें से 11 महिलाओं की हत्याएं की गई थी। तो इस तरह की जो घटनाओं को हम अंजाम दे रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो मानव का दुश्मन बन बैठा है। लोग आज जिस तरह से कीट पतंगों को मार देते हैं वैसे ही लोगों को भी मार दे रहे हैं। आज इंसानियत न जाने कहाँ खो गई है। महिलाओं को तो सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जा रहा है, उसे जब चाहे जैसा चाहे किया जा रहा है। कई लाशों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं घट रही है ये भी इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए कारण है। लेकिन बात यह है कि जो इस तरह के कर्म करता है सिर्फ उसी को भुगतना नहीं पड़ता है, बल्कि अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हम लोगों को भी इनके दुष्परिणाम को भुगतना पड़ता है। मित्रों, इस दुख की घड़ी में आइए हम सब मिलकर ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों को जिन्होंने अपने अपनों को खोया है उन्हें इस विपत्ति काल में धैर्यता प्रदान करे और उनके दुखों को सहने की सहन शक्ति दे। ऐसे हम भगवान से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मित्रों, मैं तो ना ही अपने इस वीडियो को लाइक करने के लिए कहूँगा, ना ही शेयर करने के लिए और ना ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि मेरे लिए नहीं बल्कि आप उन दुखियारे लोगों के लिए, उन दुनिया को छोड़कर चले जाने वाले लोगों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।